अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, बेटा आज हम इस्लामियात का आपके सिलेबस के अंदर जो पहला चैप्टर है वो बाब नंबर 2 में है और उसका नेम ईमानियात और इबादात है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो मौजू उन्वान लिखे हुए हैं, उसकी हम रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं ये बता दूं कि ईमानियात और इबादात इसका मीनिंग क्या है। बेटा ईमानियात होता है हमारे ईमान से है, यानी ईमान का इल्म, जो हमारे ईमान के अंदर चीज़ें शामिल हैं उसके बारे में इल्म। और इबादात जो हम फिज़िकल अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हैं, तो उसे कहते हैं इबादत। तो ये उनकी जमा ईमान की और इबादत की। तो ईमानियात के बारे में मैं मुख्तसर ये बता दूं कि बेटा ईमानियात जो होता है ना, इसका ताल्लुक दिल और रूह से होता है। ठीक है बेटा, इसका फिज़िकल इसका कुछ नहीं होता। ईमानियात का ताल्लुक दिल और रूह से होता है, और इबादत इसका ताल्लुक बेटा जिस्म और रूह से होता है। ठीक है बेटा, ये आपने कॉपी के ऊपर अहम नुकात के अंदर आपने सबसे पहले जब आप कॉपी के ऊपर काम करें ईमानियात और इबादत लिखें तो उसके नीचे आपने एक क्वेश्चन लिखना है, ईमानियात और इबादत से क्या मुराद है, और ईमानियात का ताल्लुक और इबादत का ताल्लुक किससे है। या कोई भी क्वेश्चन आप बना लें जो मैंने आपके सामने बोला है कि ईमानियात और इबादत का ताल्लुक किससे होता है, तो आप नीचे जवाब देंगे ईमानियात का ताल्लुक दिल और रूह से होता है, और इबादत का ताल्लुक जिस्म और रूह से होता है। ये बेटा आप उसके अंदर लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। अब बेटा इसके अंदर ये तारुफ है, मैं अगर वीडियो के अंदर पढ़ूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपने इसको तवज्जो के साथ बेटा आपने पढ़ना है। ये रीडिंग है। आगे हम चलते हैं। पहला ईमानियात है और उसमें है रसूलों पर ईमान, यानी रसूल की जमा रसूलों है, उन पर ईमान। आगे फिर उसका ब्रैकेट में बताया इसके अंदर रिसालत और उसके तकाजे, यानी रसूल जब बन के आता है तो उसे उस नबी जो वो लेके आता है तो उसे रिसालत कहते हैं, और उसके तकाजे यानी हमें क्या क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बयान किया जाएगा। चले पढ़ते हैं। रसूलों पर ईमान, रसूल के लुग़वी माना पैगाम देकर भेजा हुआ है। ये बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, रसूल के लुग़वी मानी क्या है, मीनिंग क्या है। तो उसका आप आंसर बेटा इधर से लेकर इधर तक देंगे कि रसूल के लुग़वी मीनिंग पैगाम देकर भेजा हुआ है। आगे इस्तिलाह में यानी उसकी डेफिनेशन क्या होगी रसूल की। रसूल के मीनिंग है ऐसा बरगुज़ीदा शख्स, यानी नेक पारसा शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम, और इधर तक बेटा आप लिख लेंगे ये रसूल की इस्तिलाही तारीफ, ये लुग़वी और इस्तिलाही, यानी एक क्वेश्चन बनाए रसूल के लुग़वी और इस्तिलाही मीनिंग क्या होते हैं, या रसूल के लुग़वी और इस्तिलाही मीनिंग लिखें। तो आपने रसूल के लुग़वी मीनिंग उस जवाब के अंदर ये लिखना है, और साथ उसके साथ इस्तिलाही मीनिंग इधर तक आपने लिखना है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम रसूलों तक पहुंचाने के लिए जिन खास बंदों को मुंतखब फरमाया उनको नबी और रसूल कहा जाता है। कुरान मजीद में नबी और रसूल दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब बेटा पहले तो लुग़वी इस्तिलाही मीनिंग का एक क्वेश्चन बन गया। अब आपसे सरसरी पूछा जाएगा रसूलों पर ईमान से क्या मुराद है। तो आप इधर से लेकर इधर तक बेटा ये सारा आप रसूलों पर ईमान से क्या मुराद है इसका जो है ना आप जवाब देंगे। आपकी इधर एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन भी होंगे, उनके ये देखें। सबसे पहले रसूल के मानी क्या है, तो आप इसके अंदर लुग़वी और इस्तिलाही मीनिंग दोनों पूछेंगे। अगर लुग़वी पूछते तो फिर आपने एक लिखना था, तो रसूल के लुग़वी और इस्तिलाही मीनिंग दोनों आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो चलें वापस चलते हैं। तो आपने रसूलों पर ईमान से क्या मुराद है, ये आपने क्वेश्चन अपने बुक के ऊपर कॉपी के ऊपर लिखना है साफ साफ, इधर से लेके इधर तक इसका आंसर है। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए अम्बिया किन को भेजा, तो उसके अंदर आप ये आंसर लिखेंगे अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया यानी भेजा। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका बेटा आज के लेक्चर का। आगे सिलसिला नबूवत और रसालत, यानी सिलसिला जो नबी और रसूल अल्लाह ताला बना के भेजते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। बेटा ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि नबूवत और रसालत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। ये भी बेटा आप इसका क्वेश्चन नोट कर लें और इसका आंसर आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं।
ये बेटा इसका क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है अभी, ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, तो उसका आंसर आप ये देंगे। ये जितनी ग्रीन हुई है पिछले सफ़े से शुरू होता है, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से लेकर ये मुकम्मल लाइन इधर तक कहते हैं, ये ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है उसका आंसर है, और ये क्वेश्चन आपने बनाना है, उसका आंसर लिखना है। आगे है बेटा अल्लाह ताला का इरशाद, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, सूरतुल अहज़ाब। आगे उसका नंबर जो है ना आयत का दिया हुआ है, सूरत नंबर क्या है और आयत नंबर 40 है और सूरत नंबर 33 है। तो ये आप कुरान मजीद में से भी देख सकते हैं। तो बेटा ये आयत आप ज़ुबानी बेशक ना लिखें, लेकिन उसका तर्जुमा आपको अच्छी से याद होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, भले अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ख़त्म नबूवत के बारे में किसी आयत का या ख़त्म नबूवत के हवाले से एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो ये भी बेटा आपने क्वेश्चन बनाना है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से एक आयत का तर्जुमा, यहाँ से लेकर ये उसका तर्जुमा मुकम्मल, ये भी आपने क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे, तमाम अम्बिया और रसूलों पर बिला तफरीक ईमान लाना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, और वो सब अल्लाह ताला के मुंतखब नेक मासूम और बरगुज़ीदा पैगम्बर थे। इन सब ने अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया, बुरे कामों से बचने और नेक काम करने की तलकीन की, और तकवा इख्तियार करने की हदायत की, ताकि आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल हो सके। अब बेटा इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, अम्बिया और रसूल किस चीज़ का दर्स देते हैं। ये यहाँ से लेकर, ये जो मैंने लाइन लगाई है इधर से लेकर, ये रेड बॉल पेन का निशान, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस आंसर का जवाब देंगे क्वेश्चन का कि अम्बिया, ये नून इधर आना था, मैं इधर लिख देता हूँ नून। अम्बिया और रसूल जिस चीज़ का दरस देते हैं, किस चीज़ का दरस देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आप बेटा इधर से लेकर इधर तक लिखना है। तो आज हमने जो भी पढ़ा है, आपने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने निशान लगाए हैं उनको कॉपी के ऊपर साफ साफ करके लिखना है। और ये जितना हमने पढ़ा है इसमें से MCQs भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।